रहमान रहीम। हल्का NH54 PP 12 और 13 के कागजात नामजदगी आज जुमा 22 दिसंबर दिन 3 बजे तक जितने भी कैंडिडेट्स ने जमा कराए हैं उन पर हम आपको एक थोड़ा सा ओवरऑल थोड़ा सा व्यूज़ सुनाएंगे अपने दोस्तों के कि बल्दिया टेक्सला में क्या होता रहा है। हमारे साथ पैनल में मौजूद है जनाब सीनियर शख्सियात, सीनियर बंदे, सीनियर साफ़ी हैं। मकसूद खान साहब हैं, उनके साथ मौजूद हैं सैयद रिजवान शाह साहब हैं, बाबा फ़ारूक साहब हैं, मंसूर अब्बासी साहब हैं, दीगर दोस्त भट्ट साहब भी और दीगर भी जिनका मैं नाम नहीं। सबसे पहले मैं शुरू करूँगा, दाएं तरफ से शुरू करते हैं मकसूद खान साहब से। खान साहब, आपने भी कवर किया है इस सारे प्रोसेस को, तो क्या समझते हैं कि क्या होने जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीर साहब, क्या होने जा रहा है ये तो अभी कहते हैं ये कबल वक्त है कुछ कहना, लेकिन जो हालात हैं, जो मेटेक्सला की जो NA54 की या PP 12 और PP 13 की जो सियासी हालात हैं वो अभी तक कुछ भी चीज़ वाज़ेह नहीं हो रही। जो कैंडिडेट्स आए आपने भी देखा है, उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी दाखिल करवाए हैं। मुस्लिम लीग नून, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, जमात इस्लामी है। तो जो स्नैरियो ये बन रहा है कि देखिए अभी जो ख़बरें आ रही हैं कुछ कि जी मुस्लिम लीग नून और इस्तेकाम पाकिस्तान की सीट एडजस्टमेंट की ख़बरें भी हैं। तो देखिए जब तक वो चीज़ कुछ सामने नहीं आती तो कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा। जहाँ तक टेक्सला की सियासत की बात है तो वो बिलाशुबा एक अरसा से आप देख सकते हैं कि ग़ुलाम सरवर ख़ान जो ग्रुप है, मैं ग्रुप की बात कर रहा हूँ, पार्टी की नहीं कर रहा, कि वो इंतहाई मजबूत जा रहा है। ये मरहूम सदीक खान साहब के दौर से लेके जो आखिरी 2018 का इलेक्शन हुआ है उस वक्त तक अगर आप देखें तो जो खान ग्रुप है ये बिल्कुल नाकाबिल शिकस्त रहा है और एक इंतहाई मजबूत उम्मीदवार चौधरी निसार अली ख़ान को ग़ुलाम सरवर ख़ान ग्रुप ने ना सिर्फ टेक्सला में बल्कि उनकी जो दूसरी नशस्त कलर सही है वहाँ भी उनको शिकस्त दी है। तो अब फिर दोबारा चौधरी निसार अली ख़ान साहब भी आ गए हैं मैदान में और ग़ुलाम सरवर ख़ान साहब भी आ गए हैं। दोनों मंजे हुए सियासी खिलाड़ी हैं, दोनों एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे। चौधरी निसार अली ख़ान जो उनका जो अंदाज़े सियासत है वो यही है कि अगर आप उन्हें यह कहें कि वो मौसमी सियासतदान है तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा। इलेक्शन जब आते हैं तो चौधरी साहब मुतहरक हो जाते हैं, वो अब भी मुतहरक नज़र आ रहे हैं। तो अब आगे देखें, असल फैसला जो है वो कुछ दिनों बाद मेरे ख्याल में वो मुतवक्को है। चले हम अपने सवाल को थोड़ा मुख्तसर रखेंगे और अभी फोकस रखेंगे ग़ुलाम सरवर ख़ान ग्रुप और कोहिस्तान के हवाले से। चूँकि मेजर जो दो बड़े ख़ानदान हैं, सियासत इन दोनों घरानों में है और दोनों घराने इस चीज़ की नफ़ी कर चुके हैं कि यहाँ पर कुछ सीट एडजस्टमेंट हो सकती है। तो क्या समझते हैं कि हाजी ग़ुलाम सरवर ख़ान साहब, अम्मार ख़ान साहब और बैरिस्टर अकील और हाजी मलिक उमर फ़ारूक साहब, थोड़ा सा पस मंज़र भी बताएं और पेश मंज़र भी बताएं। मीर साहब, हकीकत ये है मीर साहब हकीकत ये है कि ना तो खान ग्रुप के कहने से सीट एडजस्टमेंट रुकेगी ना होगी, और ना ही कोहिस्तान ग्रुप के किसी सियासी फ़र्द के कहने से सीट एडजस्टमेंट होगी ना रुकेगी। ये करना है मरकज़ी क़यादत ने फ़ैसला। सीट एडजस्टमेंट जो है वो कराने वाले कौन हैं, एक तो ये अहम बात है। और अगर कराने वाले जो हैं उन्होंने फ़ैसला कर लिया कि सीट एडजस्टमेंट होनी है IPP और नून लीग के दरमियान, तो फिर यकीनी तौर पे होगी। उसमें इलाकाई सियासतदानों का कोई रोल नहीं होगा। इलाकाई सतह पे हमारे ज़राए ये कहते हैं कि दोनों सियासी घराने और उनके सरकर्दा आपस में राब्तों में हैं और कुछ मीटिंग्स की भी इतलात हैं कि उनकी मीटिंग्स हो चुकी हैं। रही बात मीर साहब के क्या अगर सीट एडजस्टमेंट होती है तो क्या सूरत हाल होगी, अगर नहीं होती तो क्या सूरत हाल, अहम बात ये।
अगर सीट एडजस्टमेंट हो जाती है आईपीपी और नून लीग के दरमियान, तो एक तीसरे बड़े प्लेयर है चौधरी निसार अली खान, वो जो इस हल्के से कागजात नामजदगी जमा करवा रहे हैं, बेसिकली बतौर ग्रुप उनका कोई ख़ास वर्क नहीं है, मकसूद साहब ने जैसे कहा है। और पिछले 5 साल में निसार अली खान अवामी सतह पर कोई ना मीटिंग का रखे हैं, ना अवामी सतह पर उन्होंने कोई इकट्ठ किया है, जलसा किया है। उन्होंने मखसूस चंद दोस्तों के साथ बैठकें की हैं, लेकिन अवामी सतह पर उनकी कोई, और ना मीडिया को उन्होंने फेस किया है। वो इस हल्के में जो कागजात जमा करवा रहे हैं, उनका बुनियादी मकसद ये है कि अगर आईपीपी और नून लीग सीट एडजस्टमेंट करती है तो नून लीग का बहुत सारा वोटर जो है वो सीट एडजस्टमेंट में आईपीपी और नून लीग के मुतफ़िका उम्मीदवार को वोट कास्ट नहीं करेगा, और वो वोट जो है वो ये देख रहे हैं कि वो वोट वो हासिल कर लेंगे बतौर तीसरे उम्मीदवार, बतौर थर्ड पावर के। अच्छा, उसके अलावा जो पीटीआई का वोटर है उसमें भी उनकी नज़र है चौधरी निसार अली खान की, कि अगर पीटीआई भी कोई तगड़ा उम्मीदवार, यानी कि मिसाल के तौर पे पीटीआई और जो इलेक्शन मैनेज करने वाले लोग हैं उन्होंने अगर मलिक तैमूर को ग्रीन सिग्नल दे दिया कि आप पीटीआई की तरफ से इलेक्शन लड़ लें, तो फिर तो पीटीआई का वोटर इंटैक्ट होगा और किसी ख़ास बैलेट बॉक्स में डलेगा, किसी ख़ास उम्मीदवार को अगर मलिक तैमूर के अलावा कोई और उम्मीदवार आता है, जैसे आप देख सकते हैं बहुत सारे वकला और बहुत सारे लोग, तो वो वोट ना निकाल पाएंगे, ना वोट इंटैक्ट रहेगा, ना वोट इकट्ठा रहेगा, ना वो नंबर्स कहीं। तो इस सारी सूरत हाल में भी निसार अली खान ताक लगा के बैठे हुए हैं कि वो उस वोट को भी उठाएंगे। लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर आईपीपी और नून लीग के दरमियान सेटलमेंट ना हुई, यहाँ हल्के में सीट एडजस्टमेंट ना हुई, तो निसार अली खान जो हैं वो इस हल्के से इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। बाबा जी क्या समझते हैं जी कि इलेक्शन किन के दरमियान होने जा रहा है और किसकी पोजीशन मजबूत आपको नज़र आ रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, जो देखने में वाज़ह तौर पे या ख़बरों में, अखबारात में आगे पीछे जो है चीज़, वो मुस्लिम लीग नून ही नज़र आ रही है। ठीक है जी। आगे जो बात है वो यही है कि जब तक कोई चीज़ वाज़ह नहीं होती, तो बाकी जहाँ चौधरी निसार का मसला है जी, चौधरी निसार इस दफ़ा वो वोटें नहीं ले सकेगा जो पहले लेता रहा, क्योंकि हालात बिल्कुल मुख्तसर हैं जी और बिल्कुल मुतज़ाद हैं उसके। वो चीज़ नहीं है, क्योंकि वो देखता रहा है कि नून लीग मुझे जगह देगी, लेकिन नून लीग ने तो पूछा भी नहीं, तो वो आज़ाद। बस उसका मसला यही है, वो पंजाबी में कहते हैं ना जी, ना हम मुझे नहीं खेलने देते तो मैं तुमको भी नहीं खेलने दूँगा, बस यही। और शाह साहब से जानते हैं कि जी जब चौधरी निसार अली खान साहब के साहबजादे जब कागजात नामजदगी जमा कराने आए थे असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस में, तो अंदर इमरान मानी साहब आए हैं, वो बाहर का अहवाल उनसे जानेंगे, अंदर का अहवाल हम शाह साहब से जानेंगे। शाह साहब थोड़ा सा वो जो माहौल आपने वो देखा है, ज़रा थोड़ा सा उसको बताइए कि कैसा वो माहौल था जी अंदर। देखिए, निसार अली खान साहब के बेटे ज़ाहिर है जमहूरियत में इन हो रहे हैं, और निसार अली खान साहब उनको अपने जानशीन के तौर पे इस सारे सियासी सिस्टम में ला रहे हैं। तो सियासी रवैयों का जो है ना वो बड़े काउंट होते हैं सियासी रवैये आपके। तो अंदर बैठ के जो मैं ऑब्ज़र्व कर रहा था कि उनके जो सपोर्टर उनकी मोहब्बत में अंदर गए थे, धक्कम पेल करके अंदर गए थे, उनको उनके बेटे कह रहे हैं यार बैठ जाओ, बाहर निकल जाओ, आगे से हट जाओ, और साथ साथ उन्होंने ये कहा कि मेरे जाने के लिए रास्ता बनाओ, कैमरा बंद करो, लाइट बंद करो। ये जो चीज़ें, एक जमहूरी जो घराना है या इतने बड़े बाप के, इतने बड़े सियासी लीडर के बेटे हैं, तो उनको जमहूरी रवैये भी अपनाने होंगे। और ख़ास तौर पर जब आप इलेक्शन प्रोसेस में इन हो रहे हैं या कागजात जमा करा रहे हैं, तो मीडिया पे कदगने नहीं लगाने। मीडिया का कैमरा या लाइट ऑन होती है, आपने बात करनी है, बात करें। अगर क्वेश्चन कोई ऐसा आता है जिस पे आपने बात नहीं करनी, तो आप नो कमेंट कह सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि आप कैमरा बंद करें। एक सियासी कैरेक्टर जो है, सियासी शख्सियत का सियासी बेटा, वो ये नहीं कह सकता कि कैमरा बंद। हमारे साथ मौजूद है इमरान मानी साहब से पूछेंगे कि जब चौधरी निसार अली खान साहब के साहबजादे कागजात नामजदगी जमा करा के जब वो बाहर निकले,
जब मीडिया से इंटरेक्शन हुई तो उस वक्त क्या सूरत हाल थी? जी मानी साहब ज़रा बताइएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। शाह साहब ने बड़ी अच्छी बातें की हैं। जमहूरियत का नाम ये है कि अवाम आपको सेलेक्ट करती है। जब अवाम आपको सेलेक्ट करती है, जब अवाम में आपने ठहरना नहीं है, बात नहीं करनी, बर्दाश्त नहीं करनी, आवाम से अच्छे राब्तों का नाम जमहूरियत है। ठीक है जी, राब्ते में नहीं रहना है तो फिर आप इलेक्शन जीत भी नहीं सकते। पहले की तरह पहले भी इन्होंने इनका यही रवैया था, निसार साहब का, अवाम से दूरी और जो उनका फ़िरौनियत जिसको मैं कहता हूँ कि फ़िरौनियत वाला जो तरीक़ाकार था, अब वो बेटे की शक्ल में आज नज़र आया है कि वो धक्कम बेल और वो इस तरह की चीज़ें हो रही थी, मीडिया को फेस नहीं जब करना आपने चाहते। सवाल करने की कोशिश की तो उनका जवाब क्या था? वो कहते हैं जी ये क्या सवाल है। मैंने ये सवाल किया था कि चौधरी साहब जो हैं इस हल्के से इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनको खुद कागजात जमा कराने के लिए आना चाहिए, तो वो क्यों नहीं आए। तो मेरा सवाल है, अगर आपको जवाब नहीं हो पसंद तो आप नो कमेंट कर दें, ठीक है ना। इसका ये क्या मतलब है कि ये सवाल ऐसा नहीं है पीछे करें, नहीं पीछे करें। ये रवैया अगर आपने रखने हैं, इसी तरह आपने मीडिया को इग्नोर करना है, लोकल मीडिया को अगर इग्नोर करना है, तो इंशाल्लाह आप इलेक्शन नहीं जीत सकते। पहले की तरह, पहले भी बाइकाट किया था मीडिया ने, क्या पता इस दफ़ा भी अगर इसी रवैये के साथ आप लोग उतरे मैदान में तो मीडिया आपको फिर इसी तरह चैलेंज देगा। अच्छा जी, मैं अच्छा इस तरह की क्योंकि चौधरी निसार खान साहब के हवाले से डिस्कस चल रही है, तो राजा मंसूर अब्बासी साहब भी हैं जी, पॉलिटिशियन भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं, इनसे पूछेंगे कि राजा मंसूर अब्बासी साहब ये बताइएगा कि क्या आप समझते हैं कि चौधरी निसार खान का इलेक्शन लड़ने का एक मुदब्बराना फैसला है, जब उन्होंने अपने कैंडिडेट भी अनाउंस नहीं किए सूबाई प्रोविंशियल असम्बली के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया मीर साहब। चौधरी निसार अली ख़ान साहब के रवैये से मेरे जो दोस्त यहाँ पे बैठे हुए हैं गुफ्तगू कर रहे हैं, ये कोई नया रवैया नहीं है। ये वो कहते हैं ना कि फितरत जो है ना वो नहीं बदलती इंसान की, तो ये उनकी फितरत में शामिल है जो बाप से बेटे को कन्वर्ट हो रहा है। ये कोई नई बात नहीं है कि इस तरह के बिहेवियर किया उन्होंने। देखे ना, चौधरी साहब को जब आजमाइश के दिन आए तो एक अपनी ज़ात अकेले की बचाने के लिए उन्होंने इस हल्के के अवाम को बेयारो मददगार छोड़ दिया, जिस हल्के ने उन्हें डिप्टी वज़ीर आज़म तक बनवाया। आज आप महरूमिया देख लेना, आप मैं ये सब दोस्त जो भाई मेरे बैठे हैं यहीं के रहने वाले हैं ना, हम सारे टेक्सला से ताल्लुक़ रखते हैं। तो आज हमारे शहर की महरूमियाँ किस जगह पे खड़ी हैं? चौधरी साहब ने कहीं भी आके किसी भी मसले पे किसी भी इस शहर के मफाद के लिए आवाज़ उठाई हो, वही पुराना उनका फ्यूडल वो लहजा और फ्यूडल जो आदात हैं फ्यूडलाना, वही वो चाहते हैं। लेकिन अब यहाँ पे सब कुछ तब्दील हो चुका है, अब ये रवैये नहीं चलने वाले। हम मकसूद खान साहब से पूछेंगे, खान साहब क्या आप समझते हैं कि जलसा जुलूस भी चौधरी निसार अली खान साहब यहाँ पे करेंगे? इलेक्शन लड़ने आ रहे हैं क्योंकि 5 साल में उन्होंने ना तो आवाम का सामना किया और ना मीडिया का सामना किया, तो क्या समझते हैं कि जब इलेक्शन लड़ेंगे तो उन्हें आवाम में जाना पड़ेगा और ये सारा प्लान्ड है या उजलत में ही फैसला नज़र आता है आपको? नहीं, उजलत में नहीं है। रिजवान शाह साहब की एक बात से मैं इत्तेफाक करूँगा कि जो उन्होंने कहा कि वो ताक में बैठे हुए हैं, यानी इस्तेकाम पाकिस्तान और मुस्लिम लीग नून की जो सीट एडजस्टमेंट है मुस्बत होती है, मनफी होती है, तो ये उस ताक में है कि मैं कहाँ से कोई मैं शार्ट खेलूँ ताकि मैं विन कर जाऊँ। ठीक है, शाह साहब ने शायद ये भी साथ फरमाया था कि अगर ये ना हुई सीट एडजस्टमेंट तो मुमकिन है कि वो NA 54 से चौधरी साहब इलेक्शन ना लड़ें। जहाँ तक कारकर्दगी की बात है तो उनकी कारकर्दगी तो गुज़श्ता 5 सालों में सब के सामने यहाँ है। जहाँ वो अगर आते भी हैं चौधरी साहब तो वो मखसूस 2 या 3 अफराद हैं जिनके पास वो आते हैं। और जहाँ तक रवैये की अभी बात हो रही थी, साफ़ियों के साथ रवैया, तो जो मंसूर साहब ने फरमाया कि जी ये तो उनको विरासत में मिला है, गुटी में मिला है। आप चौधरी साहब का अपना भी अंदाज़ देख लें, ये जो कहते हैं ना हटो हटो हटो, तो चौधरी साहब भी तो ऐसे ही फरमाते थे अवाम को, हटो हटो हटो, आगे से हटो, रास्ता दो, ये है वो है। तो ये चीज़ें जो है ना रवैये, ये बड़ा जमहूरी प्रोसेस में ये बड़े अकाउंट करते हैं ये चीज़ें। तो जी, तो मैं बस इतना ही कहूँगा कि ये जो रवैया जिसकी यहाँ बात हो रही है ना चौधरी साहब के बेटे की, ये उन्हें विरासत में मिला है, ये कोई नई बात नहीं है। अच्छा मीर साहब, बुनियादी तौर पे निसार अली ख़ान साहब के यहाँ से कागजात जमा करवाने की एक और वजह भी है।
जो पिछला इलेक्शन था उसमें निसार अली ख़ान साहब को हरवाया गया और मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार थे उनको ये टारगेट दिया गया कि आपने निसार अली ख़ान को जीतने नहीं देना। आपने बतौर उम्मीदवार वोट बैंक इतना लेना है कि निसार अली ख़ान इलेक्ट ना हो सकें। इस दफ़ा निसार अली ख़ान जो इस हल्के में मौजूद हैं, एक तो वो ताक लगा के बैठे हुए हैं सीट एडजस्टमेंट के हवाले से, वो जीतने के लिए खेलेंगे। अगर वो जीतने के लिए ना खेले तो एक और भी मेरे ख्याल में उनके जहन में बात होगी कि अगर वो इस हल्के में मौजूद रहे तो वो ये कोशिश करेंगे कि किसी को हरवाने के लिए तो ज़रूर खेलें। वो ये कोशिश करेंगे कि मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों का वोट बैंक उसको डेंट डालें और जिस हद तक हो सकता है वो मुस्लिम लीग नून के वोट बैंक को कम करें और वो उस इलेक्शन का बदला लें जिस इलेक्शन में नून लीग के उम्मीदवारों ने। अच्छा, ये एक थोड़ा सा मैं ये भी बताता चलूँ, गुज़िश्ता इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे सरदार मुमताज़ खान साहब और उन्होंने तकरीबन 25, 27, 26 हज़ार वोट ली थी और चौधरी निसार अली खान ने कोई लगभग 55,000 वोट ली थी, जबकि हाजी गुलाम सरवर खान ने 1,10,000 के लगभग या 5-7 हज़ार के लगभग वोटें ली थी। लेकिन राजा साहब, अगर चौधरी निसार अली खान साहब यहाँ पे इलेक्शन लड़ते हैं तो गाड़ियाँ कौन अरेंज करेगा, उनमें डीजल कौन डलवाएगा, जलसे कौन करवाएगा, इलेक्शन ऑफिस कौन खुलवाएगा, ये कुछ थोड़ा सा बताइएगा कि क्या वो प्लान हो सकता है। मीर साहब, ये परसेप्शन है ना, क्या हो सकता जी जी, मैंने तो जो ऑब्ज़र्व किया है जी, इधर तो स्वाय पापा अयूब सराफ के अच्छा। मुझे कोई शख्सियत नज़र नहीं आती जो पैसा लगाए। मलिक सईद साहब हैं, वो सहाफ़ियों को नज़र ही नहीं आते, वो सीजनली बाहर निकलते हैं। और उसके अलावा मेरे ख्याल में मोहम्मद अयूब साहब भी हैं, पापा अयूब हैं, वो अपना कंट्रीब्यूशन करेंगे, लेकिन वो भी कारोबारी शख्सियत है। ये बहुत बड़ा हल्का है, इस पूरे हल्के में हाँ ये बात है कि जो कोस्तान हाउस में जो सरगर्मियाँ हो सकती थी वो आम दूसरे लोगों के पास की बात नहीं है। इसमें कोस्तान हाउस वालों ने तो बहुत सारे इज्जतों से नवाजा था चौधरी निसार साहब को, तो मैं समझता हूँ कि वो वाली बात नहीं होगी। लेकिन वो क्या कहते हैं कि आटे में नमक के हिसाब से पापा अयूब सराफ जो है वो ज़रूर किरदार अदा करेंगे। बाकी मुझे कोई और पता नहीं नजर आता। चूँकि सिर्फ मोहम्मद अयूब सराफ साहब का एक मोहल्ला गीला खुर्द नहीं आता, NA54 में गिरजा, अडयाला, चहान, रनियाल, वाह कैंट, चाकरा, अच्छा वाह कैंट है, यूनियन काउंसिल्स हैं, अच्छा लाभ ठट्टू है, इसके अलावा उस्मान खट्टर, गढ़ी सिकंदर, जलाला, बाणिया। अच्छा मानी साहब, थोड़ा सा आप बताएं ना, इधर कौन पैसा इन्वेस्ट करेगा? ये खेल तो पाकिस्तान में इलेक्शन का खेल तो पैसे का खेल है, यहाँ पे तो बिरयानियाँ खिलानी पड़ती हैं, यहाँ पे तो पैसा फेंकना पड़ता है, तो ये अब नहीं होगा तो ये किस तरह ये मामला चलेंगे? चौधरी साहब के जो पहले इन्वेस्टर थे कोस्तान हाउस वाले, फ्यूल उनका अच्छा था, उनकी कंजप्शन भी अच्छी थी, ठीक है, वो बिरयानी वगैरह भी वो खिला दिया करते थे। अब वो खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो अब पापा अयूब का नाम आप जिक्र बार बार कर रहे हैं तो इतना फ्यूल वो भी पूरा नहीं कर सकते। तो ये बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पे करोड़ों की है, कौन कराएगा जब तक चौधरी निसार साहब अपनी कुर्सी। ये भी बताएं ना कि खर्चा करने के अलावा वोट कौन निकालेगा? मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि वोट जो है ना, वोट उस शख्स को मिलना है जो अवामी होगा, जो अवाम में उठता बैठता होगा, जो अवाम के दुख सुख का साथी होगा। इनकी तरह नहीं है कि हर मीटिंग के अंदर कुर्सी अलग अलग लगा के बैठे होते हैं, अपने साथ राइट लेफ्ट वफादारों को भी नहीं बैठने देते। ये इलेक्शन कैसे जीतेंगे? मैं अपने हल्के की बात करता हूँ, यहाँ से चौधरी निसार साहब का इलेक्शन जीतना बहुत मुश्किल बात है। हाँ, जहाँ तक शाह साहब की बहुत अच्छी बात है कि वो डैमेज करने के लिए इलेक्शन जरूर लड़ सकते हैं, जीत नहीं सकते। बाबा जी, ये आपने इसी सारे सवाल है सर, बात वही है जो मैंने पहले की थी कि मैं खुद तो मुझे खेलने नहीं देते, मैं इनको नहीं खेलने दूंगा, नहीं दे, बस अगले नतीला न छोड़ ले। हाँ जी, अच्छा, यानी कि उसको पहले इन्होंने हरवाया, ठीक है, अब वो इनसे बदला ले रहा है, बाकी कुछ भी नहीं है। अच्छा, बाकी आप देख लें, इससे पैसा लेने वाले, इस पे खर्चा करने वाले, कोहिस्तान हाउस, सैयद रियाज हुसैन शाह साहब, हाजी दिलदार साहब, जितने बड़े बड़े थे जो पैसा इन्वेस्ट करते थे
वो सारे अब चौधरी निसार के साथ नहीं है। अब चौधरी निसार है अकेला। अब वो पैसे वाली बात नहीं है। जब पैसा नहीं है तो वोट भी नहीं है, लोग साथ नहीं चलते। राजा मंसूर अब्बासी साहब से पूछेंगे, अगर इस सारे सिनेरियो में डैमेज होते हैं चौधरी निसार खान इलेक्शन जब बाहर जाते हैं तो उसका यानी कि किसको आप गलती का वो खमियाजा तो चौधरी निसार खान को भुगतना पड़ेगा, लेकिन आप किसको दोष देंगे कि गलती थी, किसके इलेक्शन लड़ने का मशवरा किसने दिया होगा? देखें जी, चौधरी साहब को मशवरा दे ही कोई नहीं सकता, वो अकल कुल हैं। अच्छा, वो मशवरा लेने का तो रवाज ही नहीं है वहाँ पे। मशवरा तो जब वो लेंगे ना, यहाँ मशवरा लेने का रवाज होगा। तो बात ये है मीर साहब के, चौधरी साहब जब इलेक्शन में आने का ना अनाउंस करते होते थे ना, तो मेरे पास ये मालूमात हैं कि एक नई 3-3.5 करोड़ की गाड़ी मलिक सलाहुद्दीन साहब चौधरी साहब के लिए जो है ना, वो 0 मीटर ले आते थे कि आप चौधरी साहब ने इलेक्शन कंटेस्ट करना है। हत्ता कि फैज़ाबाद वाले घर के सारे दरवाजे भी वो मलिक सलाहुद्दीन मरहूम साहब ने लगवाए हैं। चौधरी साहब ने अपने ज़ात से कुछ नहीं लगाना, क्योंकि उनको लगाना नहीं आता कुछ। तो ये बाकी चौधरी निसार अली खान साहब मशवरे नहीं लेते होते, वो बस उनकी एक वो हुड़ जिसे कहते हैं ना, वो हुड़ में चलते हैं। ठीक है जी, प्रोग्राम हम आज हमने चौधरी निसार खान साहब के हवाले से प्रोग्राम किया है, तो चलें देखने और सुनने वालों से गुजारिश है कि प्रोग्राम बताइएगा कैसा लगा है। फीडबैक देने के लिए कमेंट का ऑप्शन भी मौजूद है। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो में। खुदा हाफिज़।